नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5D क्लास 8 का ज्योमेट्री का। तो जैसे ये है क्या, इसमें एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा, तो थोड़ा देर में निपट जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास, जैसे फर्स्ट है, टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल इन अ। तो इसमें क्या होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायगोनल इक्वल होता है, और सिर्फ रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास रोम्बस। कैसे कि रेक्टेंगल अगर हम लोग खींचते हैं तो रेक्टेंगल का डायगोनल जो होगा इक्वल होगा, स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है, रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। रोम्बस का अगर डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2x प्लस 25 और 3x माइनस 5। तो x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है पैरेललोग्राम का, वो आपका 180 के बराबर होता है। नहीं आएगा, आएगा 2x प्लस 25 और 3x माइनस 5। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 20। अब हमारे पास क्या है, 5x प्लस 20 जो है वो 180 के बराबर है। तो 5x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 32, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 के बराबर। अरे हाँकने का कुछ हो सकता है, टेंशन नहीं है, हिम्मत होना चाहिए। द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और काइट। तो स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, काइट का डायगोनल परपेंडिकुलर। सिर्फ पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, मतलब राइट एंगल पे नहीं होता है। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल राइट एंगल पे हो जाएगा तो वो या तो रोम्बस हो जाएगा या फिर स्क्वायर हो जाएगा। काइट का होता है इस तरह से, काइट अगर खींचेगा ना तो इस तरह से होगा, ई इधर आएगा, ई इधर आएगा, तो ये 90 डिग्री होता है, ये और ये बराबर होता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एंगल बाइसेक्टर जो है ये मिलेगा इधर, तो ये एक्स एक्स होगा, ये वाई और वाई होगा, ये हमेशा 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे कि इसमें एक्स प्लस वाई जो होगा वो 90 के बराबर होगा। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर भले इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टू थर्ड ऑफ इट एडजेसेंट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज टू थर्ड ऑफ द एडजेसेंट एंगल। तो इसमें क्या होगा, एक को अगर हम लोग मान लेते हैं x, एक को मानते हैं हम लोग x, और दूसरे को मान लेते हैं 2x/3, तो ये दोनों हो जाएगा 180 के बराबर। ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 540। x का जो वैल्यू होगा अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो बड़ा एंगल 108 हो गया, स्मॉलेस्ट जो होगा वो 72 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 72 डिग्री। एक एंगल 108 हो जाएगा और दूसरा एंगल 72 हो जाएगा। तो 72 जो है वो 108 का टू थर्ड है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर पे। तो 6 नंबर में हमारे पास है कि द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एट द वर्टिसेस इन अ रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, रोम्बस, ऑल ऑफ दिस। सिर्फ रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का अगर डायगोनल जो हो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करे तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा रेक्टेंगल। स्क्वायर का डायगोनल जो होता है अपोजिट अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, और रोम्बस का डायगोनल अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। सिर्फ रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। अगर रेक्टेंगल का डायगोनल अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सब साइड। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है कि सब साइड जो होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर का।
तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करना हो तो 2x प्लस थ्री, ये हो जाएगा 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 3x माइनस फाइव। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 5 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो 8 हो जाएगा हमारे पास। कैसे कि सब ए बी इज इक्वल टू बी सी हम लोग अगर यूज़ करते हैं, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है, उससे ये इक्वल हो जाता है। उसके बाद 8 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, इसको हम लोग सॉल्व करके ही बता देते हैं। एक मान लीजिए जैसे हो गया, इसको हम लोग मान लिए तो ये x हुआ, ये हो गया 2x माइनस 24। सॉल्व किया जाएगा इसको तो x प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 204। 2 से 3 से काटेंगे इसको, 3 छक 18, 3 8 24। x का वैल्यू जो होगा वो 68 होगा और दूसरा एंगल जो होगा 112 हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों से पूछ रहा है लार्जेस्ट एंगल और पैरेललोग्राम, तो ये 112 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। हो अब 9 10 11 जो है सिर्फ ऑप्शन वाला है, तो इसको जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ट्रू है। एवरी रोम्बस इज अ काइट, ये भी ट्रू है। एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, यही नॉट करेक्ट है। एवरी रेक्टेंगल इज अ काइट, ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट दो इसमें आ गया हमारे पास। नॉट करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका ये वाला भी, एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम और एवरी रेक्टेंगल इज अ काइट। हर रेक्टेंगल जो होता है वो काइट नहीं होता है और हर पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्रेपेजियम नहीं होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस, ये ट्रू है। अ रेक्टेंगल इज बोथ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम, यही आपका फॉल्स है, ये नॉट करेक्ट है। और रोम्बस इज बोथ काइट एंड पैरेललोग्राम, ये ट्रू है। और अ पैरेललोग्राम इज बोथ काइट एंड ट्रेपेजियम, ये भी आपका हमको लगता है कन्फ्यूजन में है, ये फॉल्स है। पैरेललोग्राम जो होता है वो काइट भी नहीं होता और ट्रेपेजियम भी नहीं होता। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी ए स्क्वायर, ये फॉल्स हो गया कि रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता ही करता है। सिर्फ एंगल अगर चेंज होता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इट मस्ट बी ए स्क्वायर, ये ट्रू हो जाएगा। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल इट मस्ट बी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये भी ट्रू हो जाएगा। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर देन इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, तो ट्रेपेजियम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट, हाँ ये ट्रू हो जाएगा। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये आपका एक्सरसाइज 5D जो है क्लास 8 का वो ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।